जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं जर्मनी के विकर्ण को। तो पर हम देखते जर्मनी का राजधानी बर्लिन होता है और जर्मनी खुद एक देश है। जर्मनी का एकीकरण, तो इस एकीकरण का मतलब होता है एक जगह करना, एक जगह करना यानी एकत्र करना। तो जर्मनी तो देश है, तो देश तो जमीन का बना होती है, वहाँ मिट्टी रहती है, तो उस चीज़ को एक जगह कैसे कर किया। हम अपने हिंदुस्तान को एकीकरण कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ दूसरे राजा को अपने अधीन करके शामिल कर सकते हैं, उसी को एकीकरण कहते हैं। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में, 8 फरवरी 1871 ईस्वी में संपूर्ण हुआ था। तो इससे पहले चलते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, क्यों करना जरूरी था, इसके बारे में। तो जर्मनी एक देश है, इसकी राजधानी बर्लिन है और एक यूरोप महादेश से पड़ता है, यूरोप महादेश में। बात तो यह होता है, जिस प्रकार से हमारा हिंदुस्तान पहले किसी राजा के शासन में था, जैसे मुगल वंश का हो, ये महाराणा प्रताप का हो, दिल्ली सल्तनत का हो, जितना भी वंश था, उसी प्रकार से हमारे ऊपर जब कोई राजा का अधीन था, तो इस जर्मनी के ऊपर भी कोई राजा का अधीन था। तो ये 800 ईस्वी में सालमा नामक एक राजा था। इन्होंने जब अपना शासन करा तो इस समय पूरा जर्मनी को एक करके रखा हुआ था, परंतु जैसे इसकी शासन खत्म हो गई, जर्मनी धीरे धीरे वहाँ के इसका जो सामंत था, जर्मनी का जो मेन लोग राजा था, उन्होंने अपना अलग अलग होते चला गया। जिससे अलग अलग होने का मतलब ये ना कि ज़मीन लेकर भाग गया, अलग अलग होने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग अभी भारत और पाकिस्तान है, अब क्या हो चुका अलग। इसी प्रकार से पहले जर्मनी सलामा ने सबको एक करके रखा, पर इसके बाद जर्मनी विभाजित होना चालू हो गया। इतना ने विभाजित हो गया, जर्मनी का हो गया कि आज 1806 ईस्वी से पहले जर्मनी 300 राज्य में विभाजित हो गया था। 300 राज्य। जर्मनी खुद ही एक बहुत कम एरिया वाला देश है, उस कम एरिया वाला देश को भी 300 राज्य में विभाजित करना, समझ रहे कि जर्मनी किस प्रकार से था 1806 ईस्वी से पहले। तो बात हम लोग यहाँ बीच में आता है 1806 ईस्वी से पहले। सालमा जब इसकी शासन खत्म हुई, इसकी सम्राट के नाम था कुस्तुनतुनिया, जब ये खत्म हो गया, उसके बाद इसका कोई भी वंशज मैंने सही सलाम अब योग नहीं निकला जो कि शासन चला सके, जिसके वजह से इसकी जो शासन थी वो खत्म हो चुकी। उसके बाद नेपोलियन, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट एक 1800 ईस्वी के बाद भारी माने कि बहुत ही ज़्यादा शासक सम्राट बनने के लिए उत्सुक, वो बहुत ही योग, बहुत ही मारामारी करने में बहुत भारी भरकम में, मारामारी करने मतलब झगड़ा करने में। नेपोलियन ने जर्मनी को अपने अधीन में कर लिया 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी, नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। उन्होंने 1806 ईस्वी में जर्मनी को अपने अधीन कर लिया। तो इसने जर्मनी को तीनों स्वराज को एक सही रूप से देखने के लिए, चलाने के लिए, सिंपल से बात है, जिससे हम लोग अभी जो हम लोग गांव हैं, तो सर क्या सीएम साहब पूरा गांव गंवाएंगे? नहीं, इस सही रूप से देखने चलाने के लिए इसको एक पंचायत में कर दिया। वहाँ से मुख्यमंत्री सीएम आएंगे, से मुखिया पूछ लेंगे कि आपका पंचायत का क्या हालत है, खुद बता देंगे, पर सीएम खुद एक गांव नहीं आ सकता है। उसी प्रकार से नेपोलियन भी पूरे जर्मनी को सही से नहीं रख अकेले कर सकते, इसलिए उसने जर्मनी को 3 भाग में कर दिया। जर्मनी को 3 भाग में करके इसका नाम रख दिया जर्मन राइन राज्य।
ये क्लास 10वां का है और जनरल में भी आता है एग्जाम में, ग्रुप डी हो गया, ये सब में भी आता है। जर्मन राइन संघ ये 12वां क्लास 10वां पूछता है एग्जाम में। तो जर्मन राइन संघ का स्थापना किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज संघ का स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। कब? 1806 ईस्वी में। उसके बाद जब किसी राजा के अधीन में कोई देश चला जाता है तो जो वो राजा होता है वो एकदम पूरी तरह से बिना किसी के मर्ज, कोई मतलब किसी पूछ पाछ नहीं करना, जो मन हुआ वो करता, जो मन नहीं हुआ वो नहीं, मन है तो कुछ नहीं करता। यही बात है नेपोलियन। जैसे हम लोग के अपने औरंगजेब के नाम सुने होंगे, जो मैंने कि हिंदुस्तान को बहुत ही ज़्यादा वो अपने अधीन में किया था, उसे नेपोलियन ने भी काम किया। पर जब राजा का अत्याचार ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ के लोगों में एक विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को भी यही हालत होना पड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट को 1813 ईस्वी तक नेपोलियन ने पूरा यूरोप महादेश पर अपना कब्जा कर लिया था। पर 1813 ईस्वी में यूरोप महादेश के कुछ देशों ने मिलकर इस पे हमला कर दिया और इस बेचारे हारे गए। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट हार चुका था 1806 ईस्वी में। ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो चुका है? हार चुका है। अब उसके हार जाने के बाद इसको द्वीप पे जाके रख दिया, मैंने कि सबसे समुंदर के बीच में, एकदम समुद्र के बीच में, समुंदर के बीच में जब रखा तो ये वहाँ से भाग निकला। फिर आकर फ्रांस पर अपना अधिकार कर लिया, ताकि फ्रांस का राजा था। कहाँ का? फ्रांस से प्रश्न आता है नेपोलियन कहाँ का राजा? नेपोलियन तो फ्रांस का राजा था। फिर 1815 ईस्वी फिर सभी यूरोप वाला ने मिलकर फिर नेपोलियन पे हमला किया और अब की बार नेपोलियन हार गया। इसको सेंटर द्वीप पे जाकर रख दिया। ये सेंटर द्वीप है यानी इंग्लैंड के नीचे जो द्वीप है उसी का, वहाँ से इसको आ नहीं पाया और अंत में उन्हीं पर इसकी मृत्यु हो गई। 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट मृत्यु हो गई। उसके बाद यहाँ पर वियना कांग्रेस सम्मेलन हो, जो आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। तो वियना कांग्रेस सम्मेलन के बाद, वियना कांग्रेस सम्मेलन होने के बाद जर्मनी पे अधिकार हो गया 1815 से पूरे 1850 ईस्वी तक मेटरनिख का। ये था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। इसका अधिकार हो गया पूरा जर्मनी, इटली, जर्मनी, मैंने फ्रांस, ये सब जो मेन देश था उस सब पर अधिकार हो गया नेपोलियन बोनापार्ट के बाद मेटरनिख का। मेटरनिख अपना अत्याचार बहुत ही ज़्यादा शोषण कर रहा था जनता को, इसके लिए इसका विद्रोह होना चालू हो गया और जर्मनी भी इसका विद्रोह करना चालू कर दिया। अंत में जाकर इसके खिलाफ जर्मनी में अनेक लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने आगे आना शुरू कर दिया। जिससे सिंपल से बात करें, अभी हम लोग मोदी जी जब लॉकडाउन लगाए, जब जनता में मैंने खाने पीने का जो नहीं हो रहा था गरीब लोगों के यहाँ, मोदी जी पर बहुत सारा क्या हो एग्जाम्पल लेना चालू कर दिए। हम ये भी मोदी पर एग्जाम्पल है उसी प्रकार से, जिससे खाना नहीं मिल रहा तो मैंने कि बाहर से दिल्ली से आदमी बिहार नहीं आवे तो यही कर गलती, विदेश से नहीं आवे तो यही कर गलती। क्योंकि इन्होंने क्या लगाया? लॉकडाउन। खुद लगाए, ये लगाने के लॉकडाउन इसलिए हमारी देश की जो जनता हो वो सही सलामत बच जाए। चलिए आगे देखते हैं। 1850 में मेटरनिख के होने के बाद जर्मनी में एक विद्रोह होना चालू हो गया। जितना भी हो रहा था हमारी जर्मनी में चालू, मेटरनिख अपनी सैनिक बुलाता और उसको एकदम खत्म कुचल के रख देता। ये जर्मनी के हर एक विद्रोह को कुचल के रख दिया गया। उसके अंत में जाकर
1830 ईस्वी में 1830 ईस्वी में फ्रांस में एक विद्रोह हो चुका था। इसी से सबक ले लिया जर्मनी के लोगों ने, और जर्मनी के लोगों ने लेने के बाद 1800 जर्मनी के लोगों ने 1834 ईस्वी में 1834 ईस्वी में जो व्यापारी लोग थे, कौन व्यापारी, जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने एक संघ बनाया, एक संघ का स्थापना एकत्र हुआ, उसका नाम रख दिया था जाल बेरिन संघ। ये संघ व्यापारी का था, इसका व्यापारी कब हुआ था? 1834 में। कहाँ? तो जर्मनी में। इस संघ व्यापारी का था, परंतु रहा नहीं। संघ बनने के बाद व्यापारी ने हथियार ले लिया और इन्होंने आज़ादी मांगना शुरू कर दिया। फिर भी अंत में इसको मेटरनिक ने कुचल दिया, पर यहाँ पर हो गया मेटरनिक से गलती। इन्होंने इसको कुचलने दिया था, पर कुचलने के वजह से जर्मनी में राष्ट्रवादी यानी देशभक्ति और अधिक मात्रा में जग गई। और अधिक मात्रा में जगने के बाद मेटरनिक को इसको दबा पाना संभव नहीं हुआ, और ये धीरे धीरे जर्मनी संघ बढ़ के और तेजी से बढ़ते हुए चला गया। और लोग इसमें आकर ज्वाइन होते, जिससे हम लोग के जब कांग्रेस दल बना था तो पहले कितना 80 लोग थे, नहीं 78 लोग, फिर शामिल होते होते बहुत। अब देखिए हर एक राज्य में इस मने के लाखों मने 130 करोड़ आबादी में हम लोग के यहाँ कम से कम तो इसमें शामिल होगा 30 जरूर होगा, 30-50 यही बात है। तो जर्मनी संघ भी अपना क्या विस्तार करना चालू कर दे जर्मनी में। और उसके बाद जो यहाँ का शिक्षक और छात्र लोग थे, इन्होंने भी समझ चुका था कि अब हमें मेटरनिक के गुलाम में नहीं रहना। इन्होंने भी एक सभा बुलाई, सभा का नाम था ब्रुसेनसाइफ। इस सभा का नाम क्या किया है? सभा है। किसका सभा है? शिक्षक और छात्रों का सभा है। शिक्षक और छात्रों का सभा है। ब्रुसेनसाइफ सभा किसका? शिक्षक और छात्रों का सभा है। ब्रुसेनसाइफ ये हुआ था 1830 ईस्वी में। ये सभा बुलाई कहाँ गई थी? ये सभा बुलाया गया था वाइमर राज्य के। इसका वाइमर राज्य वाइमर राज्य में एन महाविद्यालय था। इस महाविद्यालय में इस सभा बुलाया गया। इस सभा में शामिल कौन था? छात्र और टीचर, बस। किस सभा में? तो ब्रुसेनसाइफ की सभा में। कब बुलाया गया था? 1830। कहाँ? तो वाइमर राज्य के एन में। तो वाइमर राज्य है कहाँ? तो जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में। अब हम लोग आगे पर मेटरनिक ने इस सभा को, एन महाविद्यालय सभा को कुचल दिया, यानी कि समाप्त कर दिया, और जाकर जारबेरिन संघ पर भी हमला किया। पर यहाँ पर हुआ क्या? विपरीत हो गया। इस पर हमला किया पर देशभक्ति जर्मनी में और जग गया, और वहाँ मैंने जारबेरिन संघ में और लोग शामिल होना चालू हो गया। क्योंकि व्यापारी लोग था, पैसा तो ये था, गरीब तो ये लोग रहता नहीं व्यापारी लोग, बस पैसा के कारण उन्होंने अपना संघ को बढ़ा लिया और जर्मनी को एकीकरण में और योगदान देना चालू कर दिया। अंत में जाकर जब 1848 फ्रांस में जब क्रांति होना चालू हो गया लुई फिलिप के खिलाफ, तब मेटरनिक यहाँ पर आया और हार मान लिया, और यहाँ से पलायन में होता है एक स्थान दूसरे स्थान पे चले जाना। तो मेटरनिक पलायन कर गया ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पलायन करने जर्मनी में खुशियाँ आ गई, और यहाँ के लोगों ने एकीकरण करना चालू किया, परंतु यहाँ पर भी
300 राज्यों के बीच एकीकरण करना था। एक दो राज्य नहीं है कि गए अब मिला के ले आए। अपना हिंदुस्तान को एकीकरण कर मैंने जब आज़ादी के बाद 500 लगभग राज्यों को एकत्र करना पड़ा था। इसी प्रकार यहाँ भी 300 राज्यों को एक साथ लाना है। 1848 के बाद एक करेगा, कौन सा राज्य करेगा? तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के डर से, इस ऑस्ट्रेलिया के डर से कोई भी राज्य आगे आने के लिए तैयार नहीं था। किसके लिए? तो एकीकरण के लिए। इस समय का जर्मनी का सबसे शक्तिशाली जो राज्य था उसका नाम था पर्सा। पर्सा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था। कहाँ का? तो जर्मनी का। इस पर्सा का जो शासक था फ्रेडरिक विलियम, एक शासक था पर्सा का। ये सोचता था कि ना तो हम जर्मनी से नीचे हों, मैंने जर्मनी के नज़र में आए, और ना ही ऑस्ट्रेलिया से दुश्मनी है। और इसी कारण ये एकीकरण में खुद आगे नहीं आ रहा था, जबकि पर्सा सबसे बड़े राज्य होने के कारण एकीकरण में इसी को पहले आना चाहिए, तभी जाकर एकीकरण हो पाता है। जैसे अपना हिंदुस्तान में तो सब हुआ नहीं। एक पीएम चुना गया तो उन्होंने दे दिया किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने जाकर सबको मिलाते हुए ला दिया और अंत में बहुत से पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने मिला दिया। जम्मू कश्मीर नहीं मिलाए पर वही देरी था, जिसकी वजह से अब तक भी वहाँ पर झगड़ा चालू है। तो फ्रेडरिक विलियम ने पर्सा के शासक था, इन्होंने आगे नहीं आया। अंत में इनका जो भाई था विलियम, इनका भाई का नाम, फ्रेडरिक के भाई का नाम था विलियम। विलियम ने अपना एकीकरण के लिए आगे आया। ये उसको मना कर देता, ए लो चुप, तू कहाँ जा रहा है? नहीं देख रहा हम राजा, हम बैठ चुपचाप हैं। तो बोला तू जा रहा है, हम सैनिक ना देंगे तो कुछ आ दे जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भारी भरकम मात्रा में। तो अच्छा ऐसा मत हो, तो कोई बात नहीं, सैनिक देना है ना, मार दिया इसी को, किसको? फ्रेडरिक को। इसको मार देने के बाद विलियम खुद वहाँ का राजा बन गया। कहाँ का? तो पर्सा। विलियम पर्सा का राजा बना तो पर्सा अब एकीकरण में सबसे आगे चला आया। और एकीकरण में आगे आने के बाद विलियम का जो चांसलर होता है, जो पीएम, भी बना दिया बिस्मार्क। बिस्मार्क विलियम का चांसलर बन गया बिस्मार्क। बिस्मार्क आने के बाद इन्होंने एकीकरण को अपने हाथ में ले लिया और जर्मनी का एकीकरण कर दिया, यानी कि जर्मनी अब स्वतंत्र आज़ाद देश बन चुका था। कब? तो 8 फरवरी 1871 ईस्वी में हुआ। पर इसमें अभी और चलेंगे आई बिस्मार्क के बारे में, जो बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में जो योगदान रहा था वो अब अगले लेक्चर में देखते हैं। आज यहाँ पर जो मेन वो देखिए, पहला तो ये है कि जर्मनी का जो राजधानी है वो बर्लिन है। एक बार फिर से दोहराते हैं, चलिए में यूरोप महादेश में पड़ता है। 800 ईस्वी में यहाँ का राजा सलमा था। 1800 में इस पर अधिकार हो गया नेपोलियन बोनापार्ट का। इन्होंने जर्मन राज संघ का निर्माण किया, जिसमें जर्मनी को 3 भागों में कर दिया। 1813 में इस पर हमला सभी यूरोप महादेश के देशों ने किया, भारी भरकम देशों ने किया, और बेचारों को हार झेलना पड़ा। फिर 1815 में फिर इसको हमला किया और फिर हार हो गया, और फिर इसको सेंटर से ब्रिटेन के जो समुद्र के बीचों बीच द्वीप होता उस पर रख दिया, बेचारे वहीं मर गया। इसके बाद 1815 में फ्रांस ऑस्ट्रेलिया में वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, जिसका मेटरनिक ने अपना अधिकार कर लिया पूरे यूरोपियन संघ पर और सब पर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। 1830 के बाद ब्रुसेन छात्र छात्राओं ने मिलकर एक सभा बुलाई थी, जहाँ वाइमर राज में था, और एन महाविद्यालय में बुलाया गया था। एन महाविद्यालय में बुलाया गया था, किसके द्वारा? शिक्षक और छात्र के, टीचर और स्टूडेंट के द्वारा। देखिए, उसके बाद जर्मनी संघ बनाया था 34 में व्यापारी के लोगों ने। फिर विलियम फ्रेडरिक को मारकर विलियम खुद पर्सा के लिए आगे आया। तो यहाँ का जो इम्पोर्टेंट है जर्मन 10वां क्लास के लिए, जो 10वां का एग्जाम दे रहे हैं उनको दिया कि जर्मन राज संघ का निर्माण किसने किया था? तो धीरे आई है नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद यहाँ पर होता है
कि मेटरनी किस द्वीप पर था, तो सेंटर द्वीप पर। ये ग्रुप डी वाला है। व्यापारी भी आए। जारबेनी संघ किसका है, तो व्यापारी कब बना, 1834। ब्रुसेम सैफ सभा किसने बुलाया था, तो चिचकोन। किसने बुलाया था, चिचकोन। कौन सा राज्य, वायमर। कौन सा महाविद्यालय, एन महाविद्यालय में। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था, तो पर्सा का। किसका था, तो विलियम का। किसका था, तो विलियम का। ये 10वीं क्लास के लिए भी है, और जो जॉब की तैयारी है उसके लिए भी ये मेन है, VI जो है। चलिए आज की लेक्चर जय हिंद।